9 सेकंड न्यूज में दिखाते हैं 2024 चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। बेंगलुरु में तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक 31 अगस्त की शाम को उद्धव ठाकरे ने गठबंधन नेताओं के लिए किया डिनर का आयोजन। मुंबई में होने वाली बैठक में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता दिखाएंगे ताकत। बैठक से पहले 30 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले भी रहेंगे मौजूद। मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में सोनिया गांधी भी होंगी शामिल। बैठक में जारी होगा विपक्षी गठबंधन का लोगो। गठबंधन में शामिल है 24 से अधिक दल। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण दिल्ली महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की बैठक तैयारियों को लेकर मंथन। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में जनता के मुद्दों, चिंताओं पर चर्चा। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला सुरक्षा पर भी होगी बात। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं। इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश ने रखी है और साफ किया है कि कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन नहीं बन सकता। पटना में नीतीश कुमार ने बीएसपी सांसद दानिश अली से हाल ही में की मुलाकात। आईएनएलडी अकाली दल को भी साथ लाने की कोशिश। मुंबई की बैठक में इन दलों को गठबंधन में शामिल करने पर भी चर्चा संभव। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चाओं के बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने स्टैंड किया साफ। कहा, मौजूदा स्थिति में पार्टी का केवल बहुजन समाज पार्टी से है गठबंधन। बीएसपी, आईएनएलडी, एसएडी को इंडिया गठबंधन से जुड़ने के सवाल पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, गठबंधन का कुनबा और बढ़ेगा और भी अन्य सियासी दल भी इस गठबंधन में शामिल होंगे। ममता बनर्जी का लोकसभा चुनाव को लेकर दावा, इसी साल के अंत में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक किए जिससे दूसरे दल न कर सके प्रचार। यूपी के पीलीभीत में वरुण गांधी ने कहा, जिनके पास कुछ नहीं वो चुनाव जीतते ही बना लेते हैं करोड़ों की संपत्तियां। भारत माता और जय श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं से रहें सावधान। दिल्ली में आज बीजेपी के महासचिवों की बैठक। पार्टी मुख्यालय में शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता में मीटिंग। चुनावी राज्यों की रणनीति पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के घोसी में उपचुनाव में प्रचार करेंगे। 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान तो एसपी ने सुधाकर सिंह को बनाया है प्रत्याशी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मऊ में कहा कि घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। जनता कभी गुंडों को नहीं चुनेगी क्योंकि जनता विकास के मुद्दों पर वोट करती है। महाराष्ट्र के पुणे में बाबा रामदेव ने कहा, 2024 में मोदी जी का कोई मुकाबला है ही नहीं। महाराष्ट्र में शिंदे साहब और केंद्र में मोदी साहब के नेतृत्व से देश महाशक्ति की ओर जा रहा है। बीजेपी का नीतीश कुमार पर निशाना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो बोलते नहीं वो करते हैं। जेडीयू के मंत्री ने महात्मा गांधी से कर दी नीतीश कुमार की तुलना। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका देश हित में थी, नीतीश की भूमिका भी उससे कम नहीं। विपक्षी गठबंधन की बैठक के पहले शिवसेना उद्धव गुट ने शेयर किया वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जो इस देश में तानाशाही लाना चाहता है हम उनके खिलाफ खड़े हैं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, घमंडिया गठबंधन में 10 से 12 लोग पीएम मटेरियल। ऐसे लोगों को देश की जनता ने मौका दिया है, उसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। जनता मोदी जी के साथ है। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान का नीतीश पर निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन का नहीं है कोई भविष्य। जिस गठबंधन की नीति नहीं उस गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज भी होंगे जन आशीर्वाद यात्राओं का चेहरा। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने किया ऐलान, हर दिन अलग अलग यात्राओं में आधे दिन के लिए होंगे शामिल। अगले सीएम के रूप में शिवराज का नाम नहीं लेने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कुछ चीजों का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही लेता है, तो उन सवालों के जवाब देना फिलहाल मुश्किल। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज को बांधी गई राखी। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को राखी बांधी।
विपक्ष की इंडिया गठबंधन पर ओवैसी का आरोप, जो इनके साथ नहीं उसको ये कम्युनल कहते हैं। ऐसे कई राजनीतिक दल है जो तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। बहुत सारी पार्टी हमारे साथ आ सकती है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू का जगनमोहन सरकार पर हमला, कहा आंध्र प्रदेश सरकार चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन कर रही है, खत्म की जा रही है राजनीतिक व्यवस्था। जयपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्रियों ने कहा राजस्थान में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी रिपोर्ट कार्ड मांगती है लेकिन अपना काम नहीं बताती। राजस्थान में गुटबाजी रोकने के लिए बीजेपी का नया तरीका, बांसवाड़ा में दावेदारों के हाथ में नारियल रख दिलाई कसम। गोविंद गुरु को साक्षी मानते हुए धोखा नहीं देने की कसम दिलाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने रायपुर में कहा अगली लिस्ट में नए लोगों को भी मिलेगा मौका। कांग्रेस का यह कहना गलत कि बीजेपी पहली लिस्ट वापस लेगी। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मिजोरम आया जाएगा चुनाव आयोग का दल। सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त तक आइजोल में रहेंगे चुनाव आयोग के सदस्य। 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद संजय जायसवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने दिखाए काले झंडे। पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे संजय जायसवाल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा अपनी जिंदगी में जितने भी पाप किए पूरे परिवार और खानदान सहित मंदिर पहुंच जाना, सारे पाप दूर हो जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा पीएम मोदी को दूंगा मंत्री के भ्रष्टाचार की जानकारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में बीजेपी पर लगाए कई आरोप। कहा यूनिवर्सिटीज बंद की, रोडवेज को प्राइवेट हाथों में दिया। हमने 4 सालों में 5 विश्वविद्यालय खोले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में पहुंचे अपनी बहन के घर। बड़ी बहन से बंधवाई राखी, वीडियो सामने आया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।